हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करके कहा है कि मुझे मनी व्यू से 3 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि उन्होंने पूछा हुआ है कि मनी व्यू जो एप्लीकेशन ऐप है जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी होती है जिससे हम लोग उस ऐप पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो सारी चीजें हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले चलते हैं अपनी ऑफिशियल साइट पर मनी व्यू की। हम लोग अगर सर्च करते हैं मनी व्यू पर्सनल लोन ऐप तो आप लोग को ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये इतने समय होस्ट कर रहे हैं भैया रणवीर कपूर, जो कि यार काफी ज्यादा, और ये भाई काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन बनती जा रही है। जब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी इस एप्लीकेशन को प्रमोट करेंगे तो यार ट्रस्टेड बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है और कम से कम 5 लाख तक का आप लोग को पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी काफी कम समय में। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, थोड़ा नीचे स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो स्टार्टिंग 1% से है। 1% पर मंथ से आप लोग के रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और 16% एनुअल लग रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा है वो 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग 16% एनुअल लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 16% लग रहा है, और प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, 2% द अप्रूव्ड लोन, मतलब कि जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपके 2% प्रोसेसिंग फीस लगती है। पार्ट एंड फुल्ली पेमेंट ऑफ द लोन फॉरक्लोजर्स की बात करी जाए तो नो पार्ट पेमेंट आर अलाउड, और नो फॉरक्लोजर्स एंड लोन अमाउंट यू शुड बी पेड मिनिमम 3 EMI, मतलब कि 3 EMI के बाद आप लोग अपना फॉरक्लोजर चार्जेस दे सकते हैं। इंटरेस्ट एंड ओवरड्यू EMI आप लोग की 2% पर मंथ लगती है, मतलब कि कभी भी आप लोग लेट हो जाते हैं वैसे तो आप लोग की 2% पेनाल्टी लगती है। चेक बोनस आप लोग का 500 रुपये लगता है एवरी डे, ठीक है। एवरी डे नहीं, एवरी मंथ होता है, एवरी ईयर होता है, और आप लोग को जो बोनस मिलता है वो 500 रुपये तक का मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होती है कि लोन अप्लाई होने की, तो अगर आप मनी व्यू एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करते हैं, अप्लीकांट मस्ट बी सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, दोनों में से एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो सैलरीड पर्सन होता है उसको यार जो भी कोई भी बैंक हो या कोई भी एप्लीकेशन हो वो लोन जल्दी प्रोवाइड करती है, क्योंकि रीजन होता है सैलरीड जो पर्सन होता है कि उसकी हमेशा हर महीने एक फिक्स टाइम पर एक इनकम बंधी होती है कि इतनी इनकम आनी है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा जो स्वयं अपना बिजनेस कर रहा होता है उसकी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग यार कभी भी उनकी मतलब कि एक फिक्स इनकम नहीं होती कि हर महीने इतनी इनकम बनेगी, तभी कोई भी बैंक या कोई भी एप्लीकेशन जो बिजनेस करते हैं उनको लोन देने में थोड़ा घबराती है। और मंथली इन हैंड इनकम की बात करी जाए तो 13,500 रुपए, आप देखो 13,500 रुपए आप लोग की मंथली इनकम होनी चाहिए, तभी आप लोग को सैलरीड पर्सन को लोन मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत कम होती है तब भी आप लोग एक बार ट्राई कर लिया करो, क्योंकि पर्सनल लोन की जब जरूरत होती है तो एकदम से इमरजेंसी जरूरत होती है। अदरवाइज आप लोग हर एक एप्लीकेशन पर ट्राई करते हो, तो ये जो मैं एप्लीकेशन लेकर के आता हूँ इन पर भी एक बार ट्राई करने में आप लोग का क्या जाता है, इसमें तो काफी कम डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। और इनकम शुड बी रिसीव्ड इन बैंक, आपकी जो इनकम आ रही हो वो कम से कम बैंक में आ रही हो, ठीक है। और मिनिमम सिविल स्कोर जो 600 से 650 के बीच में तो होना ही चाहिए। अगर देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया वो आपके सिविल स्कोर के डिपेंड भी आप पर लगता है। अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में आता है, बैड की कैटेगरी में आता है, और तो आप लोग को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अगर बैड या पुअर की कैटेगरी में आता है तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और एक्सीलेंट और गुड की कैटेगरी में आता है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो ये चीजें कैटेगरियां होती है। और एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करते हैं तो शुड बी एज्ड बिटवीन, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 57 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बेनिफिट्स मनी व्यू के लोन के बारे में बात कर लें तो यूनिकी क्रेडिट मॉडल, क्विक डिस्ट्रीब्यूटेबल, हैजल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग देखते हैं मनी व्यू इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉरक्लोजर चार्जेस क्या लग रहे हैं। अप टू 6 महीने में नॉट अलाउड है, 7 से 18 महीने तक हो जाएगा तो अलाउड 6 EMI पेमेंट आप लोग को देखनी पड़ जाती है। और मनी व्यू का क्या एप्लीकेशन होता है, क्या
क्या अप्लाई करने का वो होता है, वो हम लोग ने सारी चीज़ें आप लोग को बताई कि अगर आप इस बैंक में आप लोन अप्लाई करने जाते हैं तो मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आप लोग को लोन मिल जाता है, ऐसा इस एप्लीकेशन का कहना हुआ है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो 45 मिलियन से ज़्यादा ऐप के डाउनलोड्स हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 19,000 से लोकेशन में सर्वड है। मतलब कि हर एक कंपनी, ये जो कंपनी है 19,000 लोकेशन पर सर्वड है। अब वो आप लोग के इलाके में है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। अब हम लोग थोड़ा पता करते हैं कि हम लोग EMI कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको 3 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, वो भी मनी व्यू से। अभी हम लोग ने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा कि 16% पर ईयर लग रहा है। और पर ईयर देखो, पर ईयर की बात अलग होती है और पर मंथ की बात अलग होती है। जैसे पर मंथ ये लोग 1.65% लगा रहे हैं और पर ईयर ये लोग 16% लगा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम EMI कैलकुलेटर पे आते हैं और 3 लाख का अमाउंट डाल देते हैं और हम लोग 17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, 17-18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। और कितने सालों के लिए? 3 लाख का अमाउंट है तो 3 सालों के लिए लेते हैं। तो हम लोग की जो मंथली किस्त बनती है 10,733 रुपये बनती है। और जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है 86,395 रुपये देना पड़ रहा है। जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है 3,86,365 रुपये करनी पड़ रही है। इसी जगह अगर हम यही लोन अमाउंट 2.5 सालों के लिए लेते हैं, मतलब कि मतलब कि 2 सालों के लिए लेते हैं, तो हम लोग की मंथली किस्त 14,869 रुपये जाती है। जो टोटल ब्याज होता है 56,850 रुपये लगता है। जो टोटल पेमेंट होती है 3,56,850 रुपये लगती है। अगर इसी जगह हम लोग 3 लाख का अमाउंट जल्दी पेड करते हैं, देखो जो भी आप लोग लोन ले रहे होते हो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश किया करो, क्योंकि यार लोन एक काफ़ी लंबे समय के लिए कभी नहीं लिया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी लोन होता है। तो जल्दी से चुका दो तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। अदरवाइज नहीं तो हम लोग किसी भी बैंक या एप्लीकेशन को हम लोग ज़्यादा ब्याज देते चले जाते हैं और हम लोग का टाइम पीरियड भी बढ़ता चला जाता है, तो हम लोग एक समय के लिए बंद जाते हैं। तो लोन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चुका लिया करो। और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक किसी को नहीं मिलती है, इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका आप लोग आसानी से कोई भी लोन जब भी लेने जा रहे हो तो उसका आप लोग आसानी से EMI कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चला हो। और यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल से पता चल जाता है 2023 में 2024 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो सारी चीज़ें आप लोग को, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगेगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल से समझ में आ जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।